गलियों में जाने का काम करेगा और इस पारिवारिक राजनीति को खत्म करेगा। आज जिस मजबूती से इस युवा संवाद का हिस्सा बने, जो रोड शो आप लोगों ने निकाला, मेरा पहले भी बहुत पुरजोर तरीके से ये मानना था और आज वो सोच और ज्यादा मजबूत हो गई है कि अगर खट्टर सरकार को कोई जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है तो सिर्फ युवा फेंक सकते हैं और कोई नहीं। आज कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी आज कुरुक्षेत्र में युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी का युवा संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हम युवाओं से उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। युवाओं से उनके मुद्दों पर बात की, उनकी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए युवाओं की रजामंदी भी ली। और कितनी ज़रूरी है युवाओं की भागीदारी राजनीति के लिए, ये इस बात से समझिए कि अगर युवाओं की भागीदारी नहीं होती तो जो मौजूदा सरकार है उसकी तरह 1,82,000 पद सरकार में खाली रहते हैं। अगर युवाओं की भागीदारी सरकार में नहीं होती तो जो सरकारी स्कूलों का हाल है वो वैसा हाल होता है, सरकारी अस्पतालों का वैसा हाल होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से राजनीतिकरण कर दिया इस सरकार ने वैसा राजनीतिकरण होता है। इसलिए मैंने आज यहाँ कुरुक्षेत्र में सभी युवाओं का आह्वान किया कि मजबूत तरीके से राजनीति में आएँ। राजनीति कुछ परिवारों की बपौती नहीं है, राजनीति बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की पाबंद नहीं है। राजनीति में जो भी मेहनत करेगा, आम घर से निकल के भी अगर कोई बच्चा आएगा तो वो भी बड़ा नेता बन सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने साबित किया है। अरविंद केजरीवाल जी बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और भगवंत मान जी एक सामान्य से परिवार से आते हैं, टीचर के बेटे हैं, वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो आम घरों से निकल के युवा राजनीति कर सकते हैं, इसका आह्वान आज किया है। और सभी युवाओं ने मिल करके अपनी शक्ति और उत्साह भी रोड शो के जरिए पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाया और यहाँ पर इस बात को लेकर सहमति भी जताई कि बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग लेंगे। और 2024 में हरियाणा के चुनावों के जो नतीजे होंगे वो भगवान ने चाहा तो युवा ही तय करेंगे कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी 2024। सर, छात्र संघ चुनाव की बात करिए आपने, लगातार जेजेपी भी छात्र संघ चुनाव की बात कर रही है, तमाम पार्टियां बात कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जेजेपी ने पिछले चुनाव में किसानों को धोखा दिया और पता नहीं कितने सालों से युवाओं को धोखा दे रही है। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए धरना देते हैं ये लोग जाके, इतने बेशर्म लोग हैं। हरियाणा के अंदर इतने सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं कराते ये छात्र संघ चुनाव? क्योंकि उससे कॉलेजेस के अंदर नेता बनना शुरू होते हैं, छात्र नेता बनना शुरू होते हैं और वो राजनीति में आगे तक जा सकते हैं, आम घरों के लड़के। इसलिए ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते, कहीं युवा अपने लिए हक ना मांगने लगे, अपना अधिकार ना मांगने लगे, इस बात से डरते हुए चुनाव नहीं कराते। ये युवा सारे के सारे जेजेपी में चौटाला परिवार में ही है क्या? बाहर इनको कोई युवा नजर नहीं आता है? बाहर कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इनको नजर नहीं आते हैं? जेजेपी सरकार के अंदर है और फिर अगर ड्रामा करते हैं कि ये युवा जो चुनाव हैं, कॉलेज के जो चुनाव हैं, यूनिवर्सिटी के चुनाव हैं, ये छात्र संघ के चुनाव बीजेपी नहीं करवा रही, तो फिर ये सिर्फ पूरी ड्रामेबाजी है। अगर आपकी बात नहीं मानते, सरकार से बाहर क्यों नहीं आते? क्यों गले में माला की तरह बीजेपी को पहने हुए बैठे हैं? इन सब चीज़ों का जवाब भी जेजेपी को और बीजेपी सरकार को देना चाहिए। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का एकमात्र कारण यही है कि ये उभरती हुई नेतृत्व से, युवाओं के नेतृत्व से, छात्रों के नेतृत्व से घबराते हैं, डरते हैं। कोई बड़ा आंदोलन भी करेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? देखिए, अभी तो हम प्रदेश भर में इसी तरह से युवाओं के बीच जाएंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और बहुत जल्द एक बड़ा अभियान, परिवार जोड़ो अभियान भी शुरू कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी भिवानी से अनाउंस करके गए थे। एक एक परिवार हरियाणा का केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ जुड़े, उनके बीच बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, युवाओं के बीच बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको इस बात के लिए सहमत करेंगे कि हरियाणा में बड़े बदलाव के लिए 2024 में आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा के अंदर, मैं जहां भी कार्यक्रमों में जा रहा हूं, लोगों के अंदर उत्साह है और बड़े पैमाने पर लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सर, लगातार कांग्रेस में भी गुटबाजी की आ रही है क्योंकि ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, नारेबाजी भी सामने आ रही है। इनका कुछ नहीं हो सकता, मैंने पहले भी कहा, ये आपस में लड़के खुद ही खत्म हो जाएंगे। एक चीज़ तो हुई है कम से कम, पहले हुड्डा साहब अपने आप को सीएम बताते थे कि सीएम का चेहरा मैं हूँ, अब उन्होंने वो दावेदारी तो छोड़ दी है पिछले कुछ दिनों से। अब कहते हैं चुनाव के बाद देखेंगे कौन विधायक किसको चाहता है, चुनाव के बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री है। तो इसका मतलब अपनी पार्टी के हालात देखते हुए, अपनी हालत देखते हुए, जिस तरीके से राजनीति में
धराशायी होते जा रहे हैं ये बड़े खिलाड़ी, उसको देखते हुए इन्होंने अपनी दावेदारी सरेंडर कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने अब कहते हैं कि मैं एक प्रबल दावेदार भरूं। पिछली बार मुख्यमंत्री का चेहरा होने से लेकर अब प्रबल दावेदार तक आ जाने पर और चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, इस बात पर आ जाने पर पता चलता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी पार्टी के भीतर ही बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको पार्टी में ही कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो फिर हरियाणा प्रदेश में कौन नेता मानेगा। अब बागडोर नई विचारधारा के हाथ में आनी चाहिए। लोगों का ये पुरजोर विचार है। गांव-गांव में जाके जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी से तो हम बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, अब इनको बदल के नई सरकार लानी है। आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ा विकल्प बन के उभरी है और लोग बड़ी तेजी से आम आदमी